बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आपके लिए लेकर आए हैं आज ग्रामर पार्ट 2 जो आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। सबसे पहले लिंकिंग वर्ब को हम डिफाइन करेंगे। जैसा कि आई एम हैप्पी है, दे आर बिजी हैं। तो लिंकिंग वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसमें दो चीज़ों को लिंक कर रहा होता है। जैसे आई हैप्पी के साथ क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। ठीक है, आई सब्जेक्ट है, हैप्पी हमारे पास एडवर्ब के तौर पे, या कह लो कि हमारे पास मफूल है, तो एम जो है इन दोनों को क्या कर रहा है, लिंक करवा रहा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब भी कहलाता है, मेन वर्ब भी होता है और लिंकिंग वर्ब भी होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि दे आर बिजी है, क्या है, दे आर बिजी है। तो सिमिलरली जैसे आई एम हैप्पी है तो हम खुश थे, खुश हैं। दे आर बिजी, अब आर क्या है, आप सोच रहे होंगे आर क्या चीज़ है, क्या लिंकिंग वर्ब है? जी ज़रूर है, क्योंकि लिंक कर रहा है किसको, दे और बिजी को। तो दे और बिजी ये क्या होते हैं, लिंक करवा रहा है कौन, आर। तो स्टूडेंट्स इस बात का ख्याल रखिएगा कि लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं और मेन वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट, इनफाइनाइट वर्ब विच इज़ नॉट चेंजिंग विद टेंस, यानी ऐसा इन्फिनेटिव वर्ब विच इज़ नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टेंस, इन किसी भी टेंस के लिहाज से चेंज नहीं होता। लेकिन आप याद रखें वो इन्फिनेटिव है और ये क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट में डिफरेंस है, इन्फिनेटिव और चीज़ है, वो इसकी टाइप्स होती है। ठीक है, इनफाइनाइट वर्ब हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि विच इज़ नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टेंस। जैसा कि ही लाइक्ड स्विमिंग है, अब ये जो स्विमिंग है ये क्या चेंज हो रहा है कि चेंज होगा टेंस के हिसाब से। जैसे पीछे टेंस है ही लाइक्ड स्विमिंग, लाइक्ड सेकंड फॉर्म है, स्विमिंग है। उसे नीचे हम चेक करें, आई लाइक स्विमिंग, नीचे चेक करें आई लाइक स्विमिंग, तो आप देख रहे होंगे क्या चेंज आया स्विमिंग में, नहीं आया। यही वजह है कि विच इज़ नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टेंस। तो आई लाइक, लाइक सेकंड फॉर्म, लाइक और लाइक फर्स्ट फॉर्म है, तो ये स्विमिंग स्विमिंग ही रहा। तो आप देख सकते हैं कि इनफाइनाइट वर्ब वो होता है जिसमें चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू टेंस। तो ही लाइक्ड स्विमिंग और आई लाइक स्विमिंग का कंसेप्ट आपने पढ़ा इनफाइनाइट वर्ब में। इसकी मज़ीद टाइप्स जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास टाइप्स में इन्फिनेटिव भी आएगा, जीरंड भी आएगा और पार्टिसिपल भी आएगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पेपर में ज़रूर आती हैं। 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। 10th क्लास का भी यही ग्रामर लास्ट 5 मार्क्स का यही होता है, तो आपने अच्छे से माइंड में रखना है। टाइप्स की अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, टाइप्स के अंदर हमारे पास आप देख सकते हैं इसके टाइप्स 3 हैं। जीरंड सबसे पहले हम डिफाइन करने लगे हैं कि जीरंड इन्फिनेटिव भी होता है और सेम चीज़ें हैं, लेकिन ये किसकी टाइप्स हैं, इनफाइनाइट की। जीरंड डेट लुक्स लाइक आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एंड अ फंक्शन एज अ नाउन। क्या हुआ कि ये एक आईएनजी की तरह हमें नज़र आता है कि जीरंड जो है उसमें आईएनजी ज़रूर होगा और फॉर्म ऑफ वर्ब, किसी वर्ब की फॉर्म में भी आईएनजी हो सकता है और नाउन की फॉर्म में भी आईएनजी दिया जा सकता है। तो स्विमिंग इज़ अ गुड हेल्थ, स्विमिंग इज़ अ गुड हेल्थ, ये फर्स्ट एग्जांपल है इसकी। तो देखें यहाँ पे भी स्विमिंग जो है वो सिंगल है और वो इज़ गुड हेल्थ है, यानी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो ये फर्स्ट पे आ जाए स्विमिंग, चाहे लास्ट पे आ जाए, चाहे दरम्यान में आ जाए, तो ये जहन में रख लें कि ये ना हो कि सर स्टार्ट में अगर जीरंड होगा, नहीं कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो स्विमिंग जो है वो जीरंड है क्योंकि आईएनजी लुक लाइक इज आईएनजी है। और इसी तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास की वर्ब के तौर पे आया है, लेकिन अगर सेकंड देखें, वी लव किडिंग, तो ये किडिंग जो है ये नाउन के तौर पे लेकिन आईएनजी है। तो किडिंग के नीचे पेपर्स के अंदर लाइन आती है, तो ये लास्ट पे भी लिखा हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास क्या होगा, जीरंड माना जाएगा। ठीक है, अब अकेला स्विमिंग हो, अकेला किडिंग हो, अकेला समथिंग कुछ और हो, आईएनजी ज़रूर हो, तो वो हम जीरंड मानेंगे उसको। जो पार्टिसिपल में आएंगे, वो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें भी आईएनजी होता है, लेकिन उसमें फ़र्क होता है, उसमें दो चीज़ें एट अ टाइम मिल रही होती हैं। तो ये किडिंग आप जहन में रख सकते हैं कि वी लव किडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये भी क्या हुआ, जीरंड हुआ है। तो इसके अबाउट्स और भी स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि पेपर्स 11th क्लास के अंदर भी जो है 5 मार्क्स की ग्रामर आती होती है, तो वो भी मैंने एक वीडियो बनाई है पीछे, तो उसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के अंदर स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, इनफाइनाइट और चीज़ है, इन्फिनेटिव और चीज़ है। इन्फिनेटिव यहाँ पे कहता है जब एक जुमले में एक फ़ाइल के साथ 2 वर्ब इस्तेमाल हो रहे हों, यानी एक फ़ाइल के साथ 2 वर्ब इस्तेमाल हो रहे हों,
तो दूसरे वर्ब जो कि पहली फॉर्म होती है उससे पहले टू लगाते हैं। अब जैसे ये आपके सामने है, आई लाइक टू टीच, ठीक है, लाइक भी वर्ब है, टीच भी वर्ब है, दो वर्ब हैं, लेकिन सेकंड के साथ हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, तो जो कि पहली फॉर्म होती है सेकंड के साथ इससे पहले टू लगाते हैं। वो देखो टू लगाते हैं, बाद में कुछ होते हैं, बाज में नहीं भी लगाते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सब में टू लगाते हैं, कुछ में नहीं भी होता है, लेकिन आपका 9th 10th के लिए टू वाला ही पेपर्स के अंदर आता होता है, तो यही अपने माइंड में रखना है, ठीक है। जैसे आई लाइक टू टीच है, टू टीच, टीच वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, उससे पहले टू लगा है। अब पहला क्या है, टू एरर इज़ ह्यूमन, ह्यूमन एक नाउन के तौर पे आया है, तो ये इन्फिनेटिव जो है नाउन के तौर पे है। टू एरर, एरर के नीचे पेपर में लाइन लगी होगी, एरर से पहले आप देख सकते हैं एरर है, इससे पहले क्या लगा, टू लगा, तो ये क्या हुआ, इन्फिनेटिव हो गया। क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, क्योंकि टू का उसमें फाइल के साथ दो वर्ब हों, एक वर्ब से पहले टू लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई है। सेकंड, आई लाइक टू टीच, देखें लाइक भी वर्ब है, टीच भी वर्ब है, टीच फर्स्ट फॉर्म है, उससे पहले टू लग गया, गुड हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इन्फिनेटिव हो गया। तो वो नीचे जो इसकी डेफिनेशन है उसके मुताबिक आप देख सकते हैं। और इसी तरह आई लाइक टू टीच के बाद आई कम हेयर टू लर्न, ये लर्न है, ये एडवर्ब के तौर पे है, आई कम हेयर टू लर्न, ये लर्न एडवर्ब के तौर पे है, तो हम बताया एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन एडवर्ब से पहले टू का होना ज़रूरी है। अगर एडवर्ब से पहले टू हो तो फिर भी हम इसको इन्फिनेटिव ही कहेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लास्ट में है एक और एग्जांपल दी हुई है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह द कार टू रिपेयर इज़ ओल्ड, तो ये टीच और लर्न ये एडवर्ब हैं। टीच हमारे पास नाउन के तौर पे आता है, वर्ब के तौर पे आता है, लेकिन एडवर्ब जो है लर्न है, लेकिन लास्ट में जो इक्वेशन है वो एडजेक्टिव के तौर पे। इन्फिनेटिव होते हैं, द कार इज़ टू रिपेयर, रिपेयर करवाना है, टू रिपेयर है, टू रिपेयर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव है। तो रिपेयर से पहले टू आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी क्या हुआ, इन्फिनेटिव होगा, ठीक है। तो इन्फिनेटिव का कंसेप्ट आपके सामने, आप इसको माइंड में रखने, कभी भी किसी भी वर्ब के साथ वर्ब से पहले टू का आ जाना ये इन्फिनेटिव होता है, वर्ब हो चाहे एडवर्ब हो चाहे नाउन। ये नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिसिपल डेट वर्क्स एज एडजेक्टिव। पार्टिसिपल क्या होते हैं कि जो वर्क करता है एडजेक्टिव के तौर पर वर्क करता है। इसमें हमारे पास एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेजेंट, जो यानी प्रेजेंट के दौरान होता है, प्रेजेंट के अंदर होता है, और ये हमारे पास होता है पास्ट। पास्ट पार्टिसिपल इसे कहते हैं, पेपर में पास्ट पार्टिसिपल के हिसाब से भी पूछा जा सकता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल के हिसाब से भी पूछा जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों तरह से पूछता है। लेकिन जो पार्टिसिपल होता है तो वो क्या होता है, डेट वर्क्स एंड ऑब्जेक्टिव। जैसे आई लाइक वाचिंग टीवी, और जैसे आपने जीरन पढ़ा है आईएनजी उसमें यूज होता था, इसमें अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो वो जीरन वाला काम करता है, लेकिन वाचिंग टीवी है, पेपर में लाइन सिर्फ वाचिंग के नीचे हो या वाचिंग टीवी के नीचे लाइन हो तो आप समझ जाइए कि ये वाचिंग अकेला नहीं है, यहाँ पे वाचिंग टीवी है। जीरन के अंदर अकेला स्विमिंग था, अकेला वाचिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या होना है, वाचिंग, लेकिन वाचिंग टीवी एक मानी बता रहा होता है, उसको हम क्या कहेंगे, पार्टिसिपल है, लेकिन ये वर्ब्स एंड एडजेक्टिव के तौर पे करता है, और वो आईएनजी फॉर्म अगर नजर आ जाती है फर्स्ट फॉर्म तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। आई सा रनिंग बस, ये रनिंग नहीं है, अकेला रनिंग नहीं है, रनिंग बस है, भागती हुई बस है, मैंने एक तेज दौड़ती हुई बस को देखा, ठीक है। और उसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल, आई लिफ्टेड द ब्रोकन चेयर्स, आई लिफ्टेड द ब्रोकन चेयर्स। अब पेपर्स के अंदर यहाँ पे लाइन आ जाती है, अब देखिए ये आईएनजी नहीं है, आईएनजी होता तो प्रेजेंट होता, अब ये ब्रोकन है, ये पास्ट है, ये पास्ट में चली गई है, सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों हो सकती हैं, तो यहाँ पे ब्रोकन है, थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट पार्टिसिपल के मानों में आएगा सेकंड या थर्ड फॉर्म। ब्रोकन चेयर्स है तो टूटी हुई कुर्सी है, तो ये आपने ज़हन में रखना है, मैंने टूटी हुई कुर्सी को उठाया। उसके बाद हैविंग फिनिश्ड, अब पेपर में इसके नीचे लाइन आ जाती है, आगे है हैविंग है, आईएनजी है, तो हैविंग फिनिश्ड है, और ये दोनों के नीचे लाइन आ जाती है, तो ये फिनिश्ड है, पता चल गया पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। हैविंग तो वैसे एक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पे है,
फिनिश्ड, ये क्या हुआ, पास्ट पार्टिसिपल हुआ। और स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखिए, हैविंग फिनिश है, इसके बाद आपके पास पेंटिंग डोर आ सकता है, पेंटेड डोर, पेंटेड डोर जैसे यहाँ पे ब्रोकन चेयर्स है, इस तरह पेंटेड डोर हो सकता है, पेंट किया हुआ दरवाजा, वो भी हमारे पास पार्टिसिपल होगा। ब्रोकन विंडो, ठीक है, यानी टूटी हुई हमारे पास जो विंडो होती है, जो हमारे पास खिड़की होती है, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल में आते हैं। तो वर्ब के तमाम टाइप्स हमने डिस्क्राइब कर दिए, यही पेपर्स के दौरान आती हैं, इन्हीं में से आएंगे। और इसके अलावा और भी चीज़ें मौजूद हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो आपको ज़रूर बताएंगे। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।